आज हम एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है जैसे कि दुनिया में चल रहा है, इससे खरीद कर उसको बेचा, उससे खरीद कर इसको बेचा, उसने खरीद कर उसको बेचा, ये क्वेश्चन। तो और ट्रम्प के मामले में तो आजकल ज्यादा ही चल रहा है अमेरिका के कारण। अब ए जो है, एक ए कोई भाई साहब है, उन्होंने एक आर्टिकल खरीदा और बी को 25% प्रॉफिट पे बेचा है। बी ने उसको, बी जो भाई साहब है, ए ने खरीदा प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। ए का दिमाग, एक दिमाग वाले थे, बी तुम लोग जैसे थे, तो वो बेचारे लॉस पे बेचे, अकल काम कर नहीं रही थी, तो उन्होंने लॉस पे भेजा 10%, ठीक है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, तारीफ कर रहे तुम लोग की। अरे हेल्प करने के लिए भेजा, जरूरत थी सी को, तो सी को उन्होंने लॉस पे बेच दिया। सी को थोड़ा ज्यादा जरूरत थी, बी बहुत अच्छा था तुम लोग जैसा, तो उसने लॉस पे बेचा और सी ने उसके 675 रुपए यानी 675 रुपीज दिए हैं। ए ने खरीदा कितने में था, ये बताना है। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, शुरुआत करनी है एक्स रुपीज से। हमें मान के चलना है कि ए ने खरीदा था ए एक्स रुपीज में, यानी ए का जो सीपी है, सीपी ऑफ ए, वो हम एक्स मानेंगे और उसी पे आगे चलते जाएंगे। अब आगे कैसे चलेंगे, सीपी ऑफ ए एक्स है और एक्स ने कितने प्रॉफिट पे बेचा है, कितना कमाया था अब एक्स ने 25%, यानी एक्स का 25%। हम निकालेंगे एक्स का 25%। देखो ऐसे लिखेंगे, 25% प्रॉफिट था तो 25% ऑफ एक्स, तो एक्स का 25% कितना होगा, 25/100। 25 का मतलब परसेंट का होता है, मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी x/4, ठीक है, x/4। और अब ये जो x/4 है, ये प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट। x हमारा सीपी था, तो ये प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 5x/4, ये एलसीएम में जाएगा। और ये जो 5x/4 है, यही b के लिए कॉस्ट प्राइस है। बी, एक्स ने 25% बढ़ा के x/4 में बेचा और 5x/4 में बेचा, उसने x/4 का प्रॉफिट कमाया है, x रुपीस उसका खुद का कॉस्ट प्राइस था, तो x/4 और x, इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है कि मान लो ए ने 100 रुपए में खरीदा था, 25% प्रॉफिट कमाया है, यानी कितने में बेचा, 125 रुपए में, तो ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा 5x/4 है, अगर 100 रुपए के हिसाब से माने तो। यानी ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो बी का सीपी कितना हो गया, 5x/4। अब बी ने क्या किया था, दया की थी ना, दया करके 10% लॉस पे बेचा था। तो अब हम बी का जो कॉस्ट प्राइस है उस पे 10% लॉस निकालेंगे, यानी 10% ऑफ 5x/4, यानी 10/100 इंटू 5x/4। 5 5 5, 5 20 100, 2, यानी अब जो बी का लॉस है वो आया 5x/40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट तो आपने प्लस किया था, 5x/4 जो बी का सीपी था उसमें से उसका नुकसान माइनस करिए। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, 50x माइनस 5x/40, यानी 45x/40। ये हुआ बी का सीपी एसपी, और यही सी ने पे किया है, तो यानी ये 45x/40 सी के लिए सीपी है। सी ने इसी का दाम दिया है जो कि 675 रुपीज है। अब इसको सॉल्व कर लो, 45x/40 इज इक्वल टू 675, यानी x इज इक्वल टू 675 इंटू 40/45। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 75 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, ऊपर लिख देते हैं हम, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 6, यानी 600 रुपए में सबसे पहले ए ने
खरीदा था। तो ए का सीपी कितना हुआ? ए का सीपी कितना हुआ? 600 रुपए। यहाँ पे जब हम आगे बता रहे थे कि x 100 माना तो 125 बना था, फिर 125 जो है ये बी का सीपी था, और इस पे लॉस निकालते तुम लोग 10%, क्योंकि 10% लॉस में बेचा था उसने, तो आता 112.50, और 12.5 125 में से 12.50 माइनस करते तो आता 50 पैसे, यानी बी जो है 112 रुपए 50 पैसे बी के लिए होता सेलिंग प्राइस। तो ये 112 रुपए 50 पैसे बी के लिए सेलिंग प्राइस होता तब, 112 रुपए 50 पैसे सेलिंग प्राइस तब होता बी का, या कॉस्ट प्राइस सी का, जब 100 रुपीज होता। तो अगर 1 रुपी होता तो हमारा जो ए का कॉस्ट प्राइस होता वो 100/100 12.50 होता, लेकिन जो सी का कॉस्ट प्राइस था वो 675 रुपए था। तो हमारा जो ए का कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा? 675, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लेना, 675 100/112.50 और देखना 600 आ रहा है कि नहीं। ये ऑल्टरनेट मेथड है, वो अगर आप सॉल्व करोगे तो 600 आ जाएगा, प्लस सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।